कैंप की शुरुआत हुई है, चलना है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। तो इस कैंप के जो शुरुआत हुई थी, अब तक कितने लोग इस कैंप का लाभ उठा चुके हैं? 18 तारीख को ये शिविर शुरू किया गया था न्यूरो हीलिंग पद्धति से, और आज तक तकरीबन 500-600 के करीब पेशेंट आ चुके हैं। और अलग अलग बीमारी के, जैसे सिर दर्द के, माइग्रेन के, पेट के पेशेंट जो है वो ज़्यादा है। पेट और बैक पेन और घुटने, 3 बीमारियों के रोगी ज़्यादा है और सबका इलाज हो रहा है। 5 दिन का तकरीबन कईयों का कोर्स पूरा हो गया और सबको काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी फायदा है। संत जी, जैसे कि आपके द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, आपके आश्रम में भी लगते हैं, आप दूर दराज क्षेत्रों में भी लगाते हैं, तो ये न्यूरो हीलिंग पद्धति क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि लोग इससे कैसे लाभ पा सकते हैं? न्यूरो हीलिंग पद्धति जो है हमारे देश की जो प्राचीन पद्धति है, जो कि लुप्त हो चुकी थी, हमारे बुद्ध पुरुषों की ये खोज है और इसको हमने उजागर किया। इस पद्धति से करंटली रिजल्ट है। जैसे एलोपैथी से हम मान लो दवाई लेते हैं, सिर दुख रहा है, वैसे ही इससे ठीक होता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका एलोपैथी की तरह करंटली रिजल्ट है। इसका नाम न्यूरो हीलिंग है और इसमें जो विधि काम करती है उसका नाम है PRMBTS। P का मतलब प्रेशर, R का मतलब रबिंग, M का मतलब मसाज, B का मतलब वाइब्रेशन, T का मतलब टेंस, S का मतलब सेटिंग। ये सारा एक कॉम्बिनेशन है। जब हम पूरा प्रोसेस से किसी भी ऑर्गेन को, किसी भी भाग को इलाज देते हैं तो उसके अंदर जो भी सिस्टम जाम है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन जाम है या एनर्जी जाम है या कोई भाग ब्लॉक है, तो वो चालू हो जाता है। तो उससे तुरंत जो है नेचुरली तौर पे आराम मिलता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और साथ के साथ फ़ायदा होता है। मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने इसका 5 दिन का एक कोर्स रखा हुआ है। 5 दिन आपको ट्रीटमेंट लेना है। जैसे दवाई भी आप हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन, कई लोग तो 6-6 महीने भी खाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 5 दिन ट्रीटमेंट लेना है। जो आपकी जनरल प्रॉब्लम है, जैसे मान लो सर्वाइकल हो गया या पेट की कोई समस्या है, घुटनों की समस्या है, बैक की है, सिर दर्द की है, तो ये जो जनरल जैसे बीमारियाँ हैं उनके लिए 5 दिन का कोर्स है। अगर कोई क्रोनिक बीमारी है, मान लो लंबे समय से जिसको गठिया है या ऐसी कोई श्वास की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए महीने में 5 दिन लेना होता है और ये 5 और 6 बार इलाज लेना पड़ता है। उससे बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। मेन न्यूरो हीलिंग पद्धति का यही है कि बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एलोपैथी से लोगे आपको सिर्फ दर्द से रिलीफ मिलेगा और जो ब्लॉकेज है या जो सिस्टम जाम है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको नेचुरल थेरेपी में, इस पद्धति में, न्यूरो हीलिंग में जाना ही पड़ेगा। और ये एक ख़ास बात ध्यान रखने की ये है सबके लिए कि जब भी आप किसी बीमारी की एलोपैथी दवाई लेते हैं तो उसके साथ साथ आप उस बीमारी का न्यूरो हीलिंग पद्धति से इलाज जरूर करवाएं, ताकि आपके शरीर में जो ब्लॉकेज है, जो सिस्टम जाम है, उसको हम चालू कर सकें और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए और आपको पूरी तौर पे आराम मिले। न्यूरो हीलिंग पद्धति जो आपने अपना रखी है, ये निरोग जीवन संस्थान के जरिए आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो निरोग जीवन संस्थान के बारे में बताइए, क्या कब से इसकी शुरुआत हुई और अब तक कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? निरोग जीवन संस्थान को 2008 में हमने रजिस्टर करवाया था। उससे पहले दिल्ली की जो संस्थान था हमारा, सुखमय जीवन संस्थान, जो कि 92 से था, और उसके बाद मैंने 2008 में निरोग जीवन संस्थान बनाया और इस पद्धति की खोज की। और अब हमारी सरकार से बातचीत चल रही है। आज प्रधान जी भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हमने पीछे निवेदन किया था कि इस पद्धति को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, ताकि इस पद्धति के ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जा सकें। और आज संगत को ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं जहाँ भी कैंप लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे सीखेंगे तो हमारे देश का बहुत बड़े लेवल के ऊपर भला होगा और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आर्थिक फ़ायदा भी होगा। क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग बहुत महंगी से महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन कराने तक की नौबत आ रही है। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि मान्यता दी जाए और इसके लिए पत्र हमने सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, आयुष मंत्रालय को, पंजाब को, भारत सरकार को भी लिखा हुआ है
और मेरी यही इच्छा है कि इसको मान्यता मिल जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संगत को बिना दवाई ठीक भी कर सकें। और सबसे बड़ी कमी ये है कि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम बिना दवाई भी ठीक हो सकते हैं। लोग एक भूल में पड़ गए, क्योंकि प्राचीन समय में दवाइयाँ तो अभी चली है, प्राचीन समय में लोग प्राकृतिक तरीक़ों से ठीक होते थे और ये प्राकृतिक पद्धतियाँ थी जो हमारे बुजुर्ग चाहे अनपढ़ भी थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो इस बात को फॉलो करते थे, समझते थे। आज जैसे जैसे पढ़ाई का युग आ गया तो लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। एलोपैथी का सिर्फ दर्द के लिए, एक एमरजेंसी के लिए बहुत फ़ायदा है, लेकिन जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए हमें प्राकृतिक जो चिकित्सा है, जो नेचुरोपैथी है, उसके साथ जुड़ के चलना ही पड़ेगा। प्रेस क्लब के साथ ही आपका दूसरा कैंप है, इस परिसर में आप दूसरा कैंप लगा रहे हैं, तो इस कैंप की क्या आउटपुट है, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? लोग जागरूक हो रहे हैं इस पद्धति के बारे में? अभी फाजिल्का में तो क्योंकि पीछे हम हर साल कैंप लगाते हैं, पिछले 25-30 साल से सेवा चल ही रही है, लेकिन अभी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि हर साल कैंप लगता है। अभी हमने इसी साल पीछे 3 कैंप लगाए, पहले प्रेस क्लब की तरफ से लगाया था, फिर रामकीर्तन सभा मंदिर में लगाया, फिर बार एसोसिएशन में लगाया। तो इन तीनों कैंपों के लगने से पूरे शहर के अंदर तकरीबन बच्चे को पता लग गया कि स्वामी जी ठीक कर देंगे, इतना एक प्रभाव हो गया है। और इस कैंप में तो बार आपने देखा ही होगा कि संगत इंतज़ार कर रही है और सब लोग कई बार हमारे साथ उलझते हुए हम काफ़ी देर से आए थे, हम बैठे हैं, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो ये इस बात का संकेत है कि लोगों के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति पूरा उत्साह है और वो खुशी खुशी अपना इलाज करवाना भी चाहते हैं और उनको फ़ायदा भी पूरा भरपूर मिल रहा है। चलिए, उम्मीद जताते हैं कि आपका ये कैंप भी पहले जैसे कैंपों की तरह सफल होगा। तो अभी आपके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंजन कामरा जी। कामरा जी नमस्कार। कामरा जी, जैसे मुनि जी चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं, संत जी यहाँ पर चिकित्सा प्रदान, आप भी एक तरह से चिकित्सा यहाँ पर दे रहे हैं, कुदरती चिकित्सा आपने देनी शुरू की है। तो क्या लगता है कि पार्क में सुधार किस हद तक हो रहा है, और ये जो आज आप विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो संत जी के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमृत जी, पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। पार्क की जी गल है वो है कि असी इनीशिएटिव लिया और कोशिशा कामयाब होंगे ने, काफ़ी अच्छी लोगों की पार्टिसिपेशन है। तो जो मैं समझना कि जो प्रताप बाग की, संजय गांधी मेमोरियल पार्क की जो ब्यूटिफिकेशन सी वो असी कर लवांगे और रिस्टोर करांगे सारिया चीज़ों। और खास तौर पर गल करिए जिस मतलब नाल आप इत्थे निरोग जीवन संस्थान वालों संत जी ने न्यूरो हीलिंग का फिर अज इत्थे कैंप लगाया है। इन्हां वालों इलाके की और लोगों की सेवा निरंतर जारी है और आपदे जिहड़े इन्हां दे प्रिंसिस है वन वाला उहदे नाल नाल जिहड़े इन्हां दे कैंप्स चलते हैं उत्थे हज़ारां लोगों को फायदा होता है। मैं इस गल का संत जी नूं धन्नवाद भी करना और मैं समझना कि अगर एक नैचुरल पद्धति नाल लोगों को रिलीफ मिलता है तो इहदे तो बैटर गल नहीं हो सकती। पिछे जे साडे हेल्थ मिनिस्टर सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी इत्थे गए सी और संत जी ने उन्होंने आपकी रिप्रजेंटेशन भी नहीं दी कि इनू पद्धति किया जाए, रिकगनाइज किया जाए। तो उन्होंने कहा भी इनू जो एक प्रोसीजरल सिस्टम होंदा उहदे विच पा के जो बेस्ट हो सकता असीं उहनूं कंसीडर करांगे। सो मैं समझना कि ये फाजिलका वास्ते एक अच्छी गल है और लोगों को इहदा फायदा लेना चाहिए। जी धन्यवाद। तो राकेश नागपाल जी, सर प्रेस क्लब की तरफ से ये दूसरा कैंप है लगातार, तो क्या कहेंगे कि लोगों ने इसका किस हद तक लाभ उठाया है? इस कैंप के प्रति मुनि जी ने, रंजन कामरा जी ने बहुत विस्तार में दसता है। काफ़ी लोगों ने इसका फायदा उठाया और उठा रहे हैं। जो बाहर देख सकते हैं बरामदे काफ़ी मरीज इंतजार कर रहे हैं। तो नाल ही मैं जोड़े मरीज इतों ठीक होकर जा रहे हैं उन्होंने स्वास्थ्य की कामना करता होया शहर वासियों को अपील करांगा कि वो इस कैंप का वध तो वध फायदा उठान तो अपने स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।